जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 1 सितंबर 2015। गुरु जी से जैसे जैसे जुड़ाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही नए आयाम खुलते जा रहे हैं। अभी तक तो हम गुरु जी के चमत्कारिक रूप की झलक हमारे सांसारिक क्रियाकलापों पर ही देखते रहे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि गुरु जी हमें कहाँ और किस तरह से ले जा रहे हैं। कुछ समय पहले किसी बंदे ने सवाल उठाते हुए कहा था कि कोई ऐसे कैसे किसी को मोक्ष दे सकता है? क्या शास्त्रों में बताया गया कि मोक्ष इतनी आसानी से मिल सकता है? इतना तो कह पाने की स्थिति में थी ही कि गुरुजी कोई नहीं है, वो खुद महाशिव है और हमें मोक्ष देने के लिए ही धरती पर गुरु के रूप में आए हैं। सृष्टि और उसकी लीलाओं को समझ पाना हम जैसे साधारण इंसानों के बस की बात नहीं है। आज जो थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ वो शेयर करती हूँ। अक्सर गुरुजी से पूछती रही कि आप इतने संगत को रोज जीवन दान दे रहे हो, क्यों? ये घटना सृष्टि में पहले कभी घटित नहीं हुई। आप तो मोक्ष देने के लिए ही आए हो, तो हमें जाने दो ना अपनी शरण में और मुक्त कर दो। बताया गया कि यदि हम अपने अभी तक के सारे जन्मों के कर्म यानी प्रारब्ध को बिना भोगे इस शरीर को छोड़ देते हैं तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। चूंकि हम गुरुजी के पास पहुंचे हैं, इसका मतलब इतना तो है ही कि हमारे ज्यादातर कर्म कट चुके हैं और जो नहीं कटे हैं उसे काटते हुए हम अपने संगत परिवार को देख ही रहे हैं, जहां हर पल गुरुजी हमारी सहायता को रहते ही हैं। हम स्वर्ग भी पहुंच जाएं तो भी अपने समय को बिताकर हमें वापस इसी धरती पर आना ही होगा अपने बाकी कर्मों को काटने के लिए। जब हम अच्छे कर्म वाले हो जाते हैं तो मरने के बाद एक आनंद देने वाली ऊर्जा के लेवल में रहते हैं जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, पर वापस तो आना ही पड़ेगा। हम उस अवस्था में अपने बाकी प्रारब्ध को नहीं कटा सकते। जिन्होंने निकृष्ट काम किया धरती पर, वो भी अपने हिसाब के दुख वाले ऊर्जा क्षेत्र में रहकर वापस यहीं आएंगे। सृष्टि ने मनुष्य योनि को ही सिर्फ बनाया है जहां हम अपने कर्मों से आज तक के सारे प्रारब्ध को खत्म कर सकते हैं। यही वजह है कि देवता गण भी तरसते हैं मानव बनकर पैदा होने के लिए। और ये देवता कौन हैं? वो आत्माएं जिनके गुण देवतुल्य हैं, पर इन्हें भी मोक्ष नहीं मिला है। हमारी सोच देवों के आगे नहीं जाती थी, इस कारण हम इन्हीं तक अपनी अरदास को सीमित कर रखे थे। यदि हम जागरूक या सचेतन मन से अपना शरीर त्यागते हैं तो भी अपने प्रारब्ध को हम इतनी आसानी से नहीं खत्म कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जिस कर्म को काटने में हमें मानव जीवन में 3 साल लगने थे, उसे हो सकता है कि अलग स्तर पर 30 साल या 300 साल लग जाएं। गुरुजी जब हमें जीवन दान देते हैं, हमें गर्भ से लेकर चेतन होने तक का समय नहीं जीना पड़ता। कम उम्र में हमारा विकास इतना नहीं हुआ रहता है कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा को वहन कर सके। बड़े होने के दौरान हम और भी लाखों कर्म जमा कर लेते हैं, जिसे काटना तो होता ही है। गुरुजी के पास बड़े मंदिर और सत्संग में जाकर हम वो ऊर्जा ले आते हैं जो हमारे विभिन्न योनियों के कर्म को काटने के वक्त होने वाली दुखों को बर्दाश्त कर सके। जिस किसी भी तरीके से हम गुरुजी से जुड़े रहते हैं, उनकी एनर्जी का प्रवाह हमारी ओर लगातार होता रहता है और ये हमारे कर्मों को क्षय करने में मदद करता है। यदि हम ज्ञानी भी बन जाएं तो क्या मिलेगा? कर्म का चक्र तो काटना ही होगा। साधना करके ऋषि मुनि बन के भी तो इसी आनंद यानी मोक्ष की ही तो तलाश है। कुछ ही योगी मोक्ष को धारण करने योग्य होते हुए भी धरा यानी हमारे कल्याण हेतु यहाँ सूक्ष्म रूप में अभी भी हैं। ध्यान क्यों करते हैं हम? आनंद की प्राप्ति के लिए। आनंद से
परमानंद की और हमारे गुरु हमें इतनी आसानी से ले जा रहे हैं, इसका आभास अब हुआ। जैसे कोई छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा होता है और हम उसके दोनों हाथ पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पार करा देते हैं, वैसे ही हमारे सद्गुरु हैं। हमने चलना नहीं सीखा है, पर अपने सहारे हमें पार उतारने पर लगे हैं। जिस तरह बच्चा आनंदित होकर बिना रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के किलकारियां मारता हुआ आड़े तिरछे चलता जाता है, हम भी अपनी तरफ से बिना रुकावट बने गुरुजी के सहारे चलते जाएं, पार उतर ही जाएंगे। रुकावट हम तब खत्म कर सकते हैं जब हम सरेंडर कर दें, उन्हें करने दें वो जो वो हमारे साथ करना चाह रहे हैं। कोई सिद्धांत ना लाएं बीच में, आनंद ही हैं हम और आनंद ही हमारी मंजिल है। अभी हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, पूजा, सत्संग, ध्यान, वो गुरुजी को पाने के लिए है। हमारी सोच वहीं तक सीमित है। इस कारण हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें गुरुजी को पाना है। दरअसल हम गुरुजी से अलग कब हैं जो हमें गुरुजी को पाना या खोना है? गुरुजी स्वयं निराकार ब्रह्म है, निर्गुण है, फिर हम उनको कैसे पा सकते हैं? हम खुद उसमें ही समाहित हो जाएं, बस यही हो सकता है। हम गुरुजी के माध्यम से उस आनंद को पाना चाहते हैं जिसे पाने के बाद हम निर्गुण ब्रह्म में ही रहेंगे। मीराबाई नाचते नाचते ही मीराबाई नाचते नाचते ही कृष्ण में सदा के लिए समा गई। वो उस परम आनंद की अवस्था में ही थी कि उन्हें इस शरीर को त्यागने तक की जरूरत नहीं पड़ी। एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में सीधा उतर जाना ही मोक्ष ही तो है। हम सब गुरुजी को मीराबाई की तरह ही प्यार करते हैं, बस अभी अपने भीतर छुपे आनंद को पहचाना नहीं है। गुरुजी हम सबको इस आनंद के दर्शन कराएं। जय गुरुजी।